Dear students, today class 9th maths worksheet number 54 properties of parallelograms. Properties of parallelograms में आपके पास previous knowledge को recall करना, generally opposite side of a parallelograms are equal in length and also parallel. Means जितने भी आप parallelogram पढ़ेंगे उन सब में उनके opposite side का पेयर जो होगा वो equal और parallel होगा. इसका कन्वर्स भी है कि इफ यू हैव द साइड्स अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट कॉल्ड बी पैरेललोग्राम्स. जितने भी आप स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम्स और रोम्बस को आप देखेंगे वो ऑल पैरेललोग्राम्स होते हैं, सभी पैरेललोग्राम्स हैं. उनके कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा है कि स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल है, ऑल वर्टेक्स एंगल इक्वल है टू ईच 90 डिग्री, डायगोनल इक्वल है. सेम रेक्टेंगल की बात करें तो उसके अपोजिट साइड इक्वल है, वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री है, डायगोनल इक्वल है. पैरेललोग्राम्स की बात करते हैं तो अपोजिट साइड इक्वल है बट वर्टेक्स एंगल, अपोजिट वर्टेक्स एंगल इक्वल है ओनली, ऑल एंगल्स इक्वल नहीं है. डायगोनल अनइक्वल है, बाइसेक्ट ईच अदर. एंड रोम्बस में आपकी ऑल साइड इक्वल है, वर्टेक्स एंगल इक्वल नहीं है बट अपोजिट एंगल्स इक्वल है और डायगोनल्स भी अनइक्वल है. तो इन बेसिस पर आप यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज को हमने रिकॉल किया और यहाँ पर कुछ थ्योरम्स दी गई हैं. एज ए फर्स्ट थ्योरम है द क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम्स इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल. अभी डिस्कस किया कि यदि किसी पैरेललोग्राम्स, किसी क्वाड्रिलेटर की अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल एंड पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम होगा. जैसा कि फिगर में आपको वर्कशीट में दिखाया गया कि अपोजिट साइड have is BC equal to CD and BC AB is also parallel to CD. So it called ABCD is a parallelograms. Second theorem है the diagonal of a parallelograms bisect each other. Means यदि diagonals एक दूसरे diagonals को bisect करते हैं तो वो parallelograms होगा. उसका कन्वर्स भी है. पैरेललोग्राम्स का कन्वर्स था कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और यदि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो पैरेललोग्राम्स होगा. अब उसके बाद आपके पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसमें क्या है कि इन गिवन फिगर्स ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम्स इन विच पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड ए बी एंड सी डी. इफ ए क्यू इंटरसेक्ट डी पी एट एस एंड बी क्यू इंटरसेक्ट सी पी एट आर, शो दैट ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम्स, DPBQ is a parallelograms और PSQR is a parallelograms. आपको 3 पैरेललोग्राम्स दिखाने हैं. पैरेललोग्राम दिखाने के लिए आपको कहा गया है कि इन क्वाड्रिलेटरल APCQ AP इक्वल टू BQ बिकॉज AB इज पैरेलल टू AP इज पैरेलल टू CQ या DQC also AB is parallel to CD. Then part of AB and CD also parallel means AP is parallel to QC and AP also equal to CQ. Therefore, APCQ is a parallelograms. Next, second parallelogram AP DPBQ को आप पैरेललोग्राम दिखाना चाहते हैं. सिमिलरली आप लेंगे half of AB also equal to half of CD. Then second part DPBQ is also parallelograms. And if you have also proof first and second part, तो सिमिलरली आप यदि थर्ड को पार्ट को देखेंगे तो उसमें पार्ट्स ऑफ द अपोजिट पेयर साइड, अपोजिट पेयर ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, देन रिमेनिंग quadrilaters P, S, Q are also parallelograms. Now try to questions. फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके लिए कि इन्हें diagonal of a parallelograms are equal, then show that it is a rectangles. रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टी आपको अभी डिस्कस की गई कि उसमें कहा गया है कि एक रेक्टेंगल जो होते हैं उसमें कहा गया है कि रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल्स में आपको प्रीवियस नॉलेज है कि रेक्टेंगल्स के वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री होता है. इन केस उसमें कह दिया गया है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल है. अब आप यदि ये प्रूफ कर दें कि एंगल ए बी के इक्वल है ईच 90 डिग्री तो आप कहेंगे ए बी सी डी ये रेक्टेंगल्स. तो आप सबसे पहले इसमें गिवन क्या है उसको देखेंगे.
गिवन देखेंगे तो ये ए बी सी डी इज एनी पैरेललोग्राम्स, ये कोई पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और उसमें कहा है कि इफ ए सी इक्वल टू बी डी, ये आपको गिवन है। प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। आप प्रूफ करेंगे तो क्या होगा, प्रूफ करने के लिए आपको चाहिए कि ये डी ए बी एंड सी ए बी दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो इन ट्रायंगल डी ए बी एंड ट्रायंगल सी बी ए have this AD equal to BC and AC equal to BD and AB equal to AB, ये आपको गिवन है। गिवन क्या है, बिकॉज द AD is equal to BC is the opposite side of parallelogram and AC and BD are also given as a diagonal of the parallelograms are equal, and third AB equal to AB is a common side. Therefore, triangle as DAB are triangle congruent to of CBA by side आपके पास तीनों साइड आप यूज कर रहे हैं, ट्रिपल एस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। Therefore, you have denoted by as mark as angle DAB equal to angle CBA by CPCT. Corresponding parts of congruent triangle are equal. Therefore, the sum of the two adjacent angles in a parallelogram are supplementary. We know that angle DAB plus angle ABC or the CBA equal to 180. You know that the sum of the same side of transversal line are supplementary, or you can say also the adjacent sum of the adjacent side of the parallelograms equal to 180. But you know that angle CBA also DAB, angle DAB plus angle CBA also DAB, so as you can CBA is DAB equal to 180, then twice of angle DAB equal to 180, then angle DAB equal to 90 degree. Means ये राइट एंगल आपके पास हो गए, तो आप ये क्या कहेंगे, therefore quadrilateral ABCD is a rectangle. ये आपको प्रूव करना था। इस टाइप से आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन में आपको कहा है कि इन केस you have in a parallelograms ABCD 2 point P and Q are taken on the diagonal BD such that DP equal to BQ, so that बहुत सारे पार्ट्स दिए गए हैं, 5 पार्ट्स आपको प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको जो फिगर गिवन है उसको थोड़ा सा बनाते हैं, और ये फिगर कुछ इस टाइप की गिवन है, और यहाँ मार्क किया गया है ए बी सी, ये ए मार्क किया, ये बी मार्क किया, ये सी, ये डी, और बी डी जो डायगोनल है उस पर 2 पॉइंट मार्क किए हैं एस पी, और यहाँ क्यू, और यहाँ ए क्यू को, सी क्यू को, ए पी को और सी पी को ज्वाइन किया हुआ, और इसमें गिवन है आपको कि ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, एंड कुछ और भी गिवन है, इस पे गिवन है कि पी डी इक्वल टू बी क्यू, ये भी गिवन है। जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसमें क्या है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम्स एंड पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट ऑन डायगोनल बी डी एज अकॉर्डिंग टू फिगर। शो करना है, क्या शो करना है, प्रूफ करना है आपको। नंबर 1 कि ट्राइंगल ए डी पी या ए डी पी कह सकते हैं, ट्राइंगल ए
पी डी लिख देते हैं, ट्रायंगल ए पी डी आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ऑफ सी क्यू बी। उसके साथ सेकेंड पार्ट कहा है कि ये ए पी इक्वल टू सी क्यू। थर्ड पार्ट में आपको प्रूफ करना था कि ट्रायंगल ए क्यू बी आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ऑफ CPD। एंड फोर्थ पार्ट में आपको कहा गया कि AQ इक्वल टू CP। और फिफ्थ पार्ट में आपको कहा गया है कि प्रूव दैट APCQ इज ए पैरेललोग्राम। ये आपको 5 पार्ट प्रूव करना है। तो आइए देखिए, सबसे पहले प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है। ये तो सब गिवन था, इसको आप गिवन इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, ठीक है। और ये फिर ट्रू प्रूफ हो गया। अब आप प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ 1 बाय 1 आप लेंगे। एज फर्स्ट, इन ट्रायंगल ए पी डी और सी क्यू बी को आप प्रूफ करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है, तो आप इनको कंसिडर करेंगे इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी। आप देखेंगे इसमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। ए डी इक्वल टू बी सी, ये आपको गिवन है क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिमिलरली सेकेंड इंफॉर्मेशन पी डी इक्वल टू पी क्यू, ये भी गिवन है। देन थर्ड आप यहां यूज करेंगे दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल सी बी क्यू ए डी पी, एंगल ए डी पी इक्वल टू एंगल सी बी क्यू। और ये आपके अल्टरनेट एंगल्स हैं। Therefore triangles A P D are congruent to triangle C Q B। और ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। और यदि ट्रायंगल प्रूफ हुआ कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका जो पार्ट्स है क्या, AP इज इक्वल टू CQ। Therefore AC AP इक्वल टू CQ और बाय CP CT, और ये बाय आपने कैसे प्रूव किया, साइड एंगल साइड। आप यहां नेक्स्ट पार्ट के लिए देखेंगे कि ये ए क्यू बी और नाउ इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी। इसमें आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है वो देखेंगे आप। तो इंफॉर्मेशन आपके पास है ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है, और बी क्यू या पी डी आप इसको दिखाएंगे कि यहां पर पी डी इक्वल टू बी क्यू, ये आपके पास गिवन था। और थर्ड आप यहां दिखाएंगे दिस एंगल इक्वल टू दिस। तो एंगल मार्क करेंगे, एंगल ए बी क्यू, आल्सो एंगल सी डी पी। Therefore triangle AQB are congruent to triangle of CPD by side angle side। Therefore आप क्या लिखेंगे, sides AQ इक्वल टू CP, AQ इक्वल टू CP। आपके पास ये सेकेंड रिजल्ट आया, फर्स्ट रिजल्ट आपके पास ये था। अब यहां ये रिमेनिंग पार्ट यहां क्या लिखेंगे, बाय CP CT। अब आपको प्रूफ करना है कि APCQ इज ए पैरेललोग्राम। APCQ आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रिजल्ट या इक्वेशन जो आपने फाइंड आउट की उससे आप बताएंगे कि फर्स्ट में आपके पास था दिस और सेकंड में आया दिस।
आपके पास ये दोनों रिजल्ट से आप कहेंगे कि ये APCQ इज ए पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि अपोजिट पेयर, opposite side pair, if you have equal any quadrilaterals, therefore a given quadrilateral is a parallelogram। मीन्स यहाँ आप देख रहे हैं कि ये साइड ए पी सी क्यू के इक्वल है, ए क्यू सी पी के इक्वल है, तो यहाँ हम कहेंगे therefore ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। ये आपको प्रूफ करना था इस टाइप से, और ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा गया है इन ट्रायंगल ABC and DEF have AB equal to DE, also AB is parallel to DE, BC equal to EF and BC also parallel to EF, and vertex A, B, C are joined to the vertex D, E, F respectively as according to figure। ABC triangle है, DEF triangle है, AB equal to DE and parallel also, BC equal to EF equal and parallel also, then A D को ज्वाइन किया, C E को ज्वाइन किया, then B E को ज्वाइन किया। Next to prove quadrilateral ABD is a parallelogram, second BEFC is a parallelogram, then AD is parallel to CF and AD is equal to CF, third fourth is quadrilateral ACFD is a parallelogram, therefore AC is equal to DF, and last 6 parts है triangle ABC is a congruent to triangle DEF। आपको 6 parts इस क्वेश्चन में प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे एज, सबसे पहले आप प्रूफ करेंगे कि ABD इज ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ में आपको मालूम है कि किसी भी क्वाड्रिलेटर में क्वाड्रिलेटर A जिसको आप प्रूफ करना चाहते हैं उसको लेंगे ABED, इन क्वाड्रिलेटर ABED हाउ दिस, क्या मालूम है आपको इस ट्रायंगल में? आपको मालूम है ABED में देख रहे हैं कि AB इज इक्वल टू DE, AB equal to DE and AB is parallel to DE, ये भी आपको गिवन है। Therefore quadrilateral ABED is a parallelogram। क्यों हुआ ये ऐसा? आपने प्रीवियस थ्योरम्स जो फर्स्ट पढ़ी थी उसमें कहा था कि if you have the one pair of a quadrilateral is equal and parallel then it is a parallelogram। तो आपके पास इक्वल भी है और पैरेलल भी है, therefore it is a parallelogram। सेकेंड पार्ट आप ले रहे हैं इन क्वाड्रिलेटरल BEFC, BEFC you have this AB आप दिखाना चाहेंगे, तो ये आप दिखाना चाह रहे हैं सेकंड में BEFC, तो आपको मालूम है BC equal to EF and BC is also parallel to EF, ये गिवन है और यहां भी ये गिवन है। Therefore any this quadrilateral BEFC is a parallelogram। प्रॉपर्टी है you have this one pair of the side is equal and parallel, so it called be parallelograms। And next third parts, if you have this parallelograms, therefore other parts also equal, means आप AD means यहां पर आप दिखाएंगे, सबसे पहले दिखा देंगे AD is parallel to CF। ये आप दिखाने के लिए आपको पहले प्रूफ आपने कर दिया कि BEFC is a parallelogram, तो यहां आपने दिखाया पहले, इस रिजल्ट से आप देखेंगे ABED में पैरेललोग्राम है, तो यू कैन राइट इज AD इज इक्वल एंड पैरेलल टू BE, AD इक्वल टू BE एंड AD इज पैरेलल आल्सो BE। ये फर्स्ट रिजल्ट आ गया। सेकंड रिजल्ट में आप यहां क्या लिखेंगे, इस सेकंड पार्ट में लिखेंगे कि BE इज आल्सो CF and BE is
पैरेलल टू सी एफ, ये सेकेंड रिजल्ट आ गया आपके पास। अभी इन दोनों के बेस पर आप क्या कहेंगे कि एक नया थर्ड जो पैरेललोग्राम्स है वो होगा, इक्वल होगा, अपोजिट साइड। अब यहां से देखेंगे कि ए डी इक्वल टू बीई और बी इक्वल टू सी एफ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रिलेशन इक्वेशन, AD equal to BE और B equal to CF, then AD equal to CF, and also जब ये AD is parallel to BE और B equal to CF है तो यह AD also parallel to CF भी हो गया। और ये थर्ड रिजल्ट आ गया आपका, आपको कहा गया थर्ड में कि AD is parallel to CF and AD equal to CF। Now quadrilateral ACFD is a parallelogram। अब आगे पार्ट दिखाना है। इन quadrilateral ACFD have, अब आपके पास ADCF को दिखाने के लिए कई पैरेललोग्राम है, तो ये जो आपने प्रूफ किया उसके बेस पर इसको बताएंगे। We have this AD equal to CF, AD equal to CF and also parallel, AD is equal to CF and AD also parallel to CF, ये आप दिखा चुके हो। Therefore ACFD is a parallelogram। इस रिजल्ट के बेस पर आप इसको पैरेललोग्राम बता दें। नाउ फिर आपके पास AC इक्वल टू DF आएगा। AC इक्वल टू DF क्या होगा? AC मींस अदर पार्ट्स ऑफ पैरेललोग्राम। देयरफॉर इसके बेस पर जब ये पैरेललोग्राम है तो AC इक्वल टू DF हो जाएगा। ये भी आपका प्रूफ हो गया फोर्थ पार्ट। फोर्थ ये हुआ, 6 ये हो गया। नाउ अब आप प्रूफ करना चाहिए ट्रायंगल ABC is congruent to DEF। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इन दोनों ट्रायंगल को आप प्रूफ करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? वी हैव ऑलरेडी AB इक्वल टू DF, DE, AB इक्वल टू DC, AB equal to DE, and second BC equal to EF। थर्ड आप यहां प्रूव कर चुके हो, ये ऑलरेडी गिवन था, और ये थर्ड आप प्रूव कर चुके हो AC इक्वल टू DF बाय प्रूफ। Therefore, triangle ABC are congruent to triangle of DEF by side, side, side। तो ये आप तीनों साइड आपने यूज की और ये दोनों ट्रायंगल्स को ABC और DEF को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, आप इनको केयरफुली कर लें, आपकी NCERT की बुक के क्वेश्चन हैं, तो ये आपके एग्जाम में आएंगे और केयरफुली इनको सही से समझ के कर लें।